नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विद जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। कल जैसा कि हमने चंबल संभाग के बारे में पढ़ा था दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं ग्वालियर संभाग के बारे में। और ग्वालियर संभाग में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस संभाग में आपके 5 जिले आते हैं। सबसे पहला जिला है ग्वालियर, दूसरा जिला है आपका शिवपुरी, तीसरा जिला है आपका अशोकनगर, चौथा जिला है आपका गुना और 5वां जिला जो है वो है आपका दतिया। तो दोस्तों, आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिस जिले से वो आपका दतिया जिला है। और दतिया जिले में क्या क्या प्रमुख स्थल है या विशेषता, उन पर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दतिया। दोस्तों, दतिया जो है पूर्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था। पूर्व का मतलब यह है कि जब निवाड़ी 2018 में जिला बना, उससे पहले दतिया क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला था। दतिया जिले में पीताम्बरा पीठ स्थित है। पीताम्बरा पीठ स्थित है जो एक शक्ति स्थल है। इसके अलावा यहाँ जो स्थित किला है उस पर लिखा हुआ है न्याय मुकुट का हीरा। न्याय मुकुट का हीरा इस किले के ऊपर लिखा है, जो किले का मेन फ्रंट द्वार है या गेट उस पर लिखा हुआ है। यहाँ पर कदम सिंह संगीत महाविद्यालय स्थित है। इसके अलावा दतिया में जो है गैस आधारित विद्युत संयंत्र भांडेर स्थित है। दतिया में ही मध्य प्रदेश का पहला नगर पालिका 1907 में स्थापित की गई थी। नगर निगम जबलपुर में 1907 में स्थापित की गई थी। इसके अलावा दतिया में राजघाट परियोजना स्थित है, जो कि बेतवा नदी पर स्थित है। और यह परियोजना जो है एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा दतिया जो है यहाँ पर प्रतिवर्ष नवरात्रि मेला भी आयोजित होता है, या नवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। और यहाँ रामलीला एक प्रसिद्ध पर्व के रूप में या रामलीला का आयोजन प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में दतिया जिले में होता है। दतिया में जो है सतखंडा महल स्थित है। सतखंडा महल स्थित है और दतिया राज्य का सर्वाधिक सिंचित या सिंचाई प्रतिशत वाला जिला है। सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला है। तो दोस्तों, ये तो बात थी हमने दतिया जिले की। अब दूसरा जिला जो हमारे है वो है गुना। दोस्तों, गुना जो है साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गुना जिले में शहीद मेला, हीरा भूमिया का मेला और तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है। मतलब मध्य प्रदेश के जो प्रसिद्ध मेले हैं उनमें से 3 मेले, शहीद मेला, हीरा भूमिया का मेला और तेजाजी का मेला आपका गुना जिले में लगता है। गुना के विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) का गैस आधारित उर्वरक कारखाना है। और गुना जो है धनिया उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम जिला है। गुना जिले में ही राघोगढ़ रियासत स्थित है, जहां से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं। इसके अलावा वर्ष 2003 में गुना से अलग कर अशोकनगर को जिला बनाया गया, जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, अशोकनगर जो है यह सबसे ज्यादा यहाँ पे जो प्रसिद्ध स्थल है वो है चंदेरी। और चंदेरी का जो प्रसिद्ध किला है वो राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। चंदेरी में ही बेजू बावरा की समाधि है। इसके अलावा चंदेरी में जो है
जौहर कुंड, हवा महल भी स्थित है। अशोकनगर में ही सिख संप्रदाय का प्रसिद्ध चंदेल मठ स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर अशोकनगर में मूंगावली में राज्य की पहली खुली जेल स्थित है। मूंगावली में अशोकनगर में जो है प्रतिवर्ष जोगेश्वरी देवी मेले का आयोजन होता है। और अशोकनगर राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जहां कृषि कार्य किए जाते हैं और कृषि के लिए महत्वपूर्ण जिला है। अगला जो जिला था आपका वो है शिवपुरी। दोस्तों शिवपुरी का प्राचीन नाम नरवर है। जो राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा के लिए या प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। शिवपुरी में ही करेरा अभ्यारण्य स्थित है जहां पर सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। और यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क स्थित है जिससे होकर NH3 गुजरता है। शिवपुरी में जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसमें सांख्य राजे की समाधि या सांख्य सागर झील स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर तात्या टोपे की समाधि भी है। कर्नल मीड ने तात्या टोपे को शिवपुरी के जंगलों से ही गिरफ्तार किया था। इसके अलावा शिवपुरी में आयोल पाटा स्थित है जहां पर देश का पहला सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज स्थित है। इसके अलावा शिवपुरी क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा बड़ा जिला है और इसकी सीमा यूपी तथा राजस्थान से लगी हुई है। शिवपुरी के बाद अगला जो जिला था दोस्तों वो है आपका ग्वालियर और इस संभाग का अंतिम जिला है। ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल है जिससे बनकर आगे चलकर इसका नाम ग्वालियर पड़ा। ग्वालियर में जो है प्रसिद्ध किला है जिसका निर्माण 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन ने करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर जो है इस किले को जिब्राल्टर का किला भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा आता है भारत में जिब्राल्टर का किला किसे कहते हैं, तो ग्वालियर के किले को। साथ ही ग्वालियर में गुजरी महल स्थित है जिसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। इसके अलावा ग्वालियर में जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर सूर्य मंदिर, प्राचीनतम सूर्य मंदिर स्थित है। और ग्वालियर में घाटी गांव अभ्यारण्य स्थित है जिसमें सोन चिड़िया का संरक्षण कर रहे हैं। दोस्तों दो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, एक तो आपका घाटी गांव और एक करेरा, जहां पर सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। इसके बाद जो है ग्वालियर में देश का पहला या एशिया का पहला शारीरिक शिक्षण संस्थान रानी लक्ष्मीबाई भी स्थित है। ग्वालियर में वर्ष 2008 में राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। इसके अलावा शंकर गंधर्व महाविद्यालय भी यहाँ पर स्थित है। दोस्तों ग्वालियर जो है रंगीन संगमरमर या मार्बल के लिए भी प्रसिद्ध है।
ग्वालियर में जो है बिस्किट या बिस्कुट बनाने का कारखाना है। साथ ही ग्वालियर पूर्णतः लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब ये होता है कि जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगी हो, और राज्य के संदर्भ में यह है कि उसकी सीमा किसी दूसरे देश या जल से न लगी। पूर्णतः लैंडलॉक्ड है, मतलब मध्य प्रदेश के जिलों द्वारा इसको कवर कर रखा है। ग्वालियर में प्रतिवर्ष तानसेन संगीत समारोह का आयोजन होता है। यहीं पर तानसेन की समाधि है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, लक्ष्मीबाई की समाधि है, गोश मोहम्मद का मकबरा है, गोश मोहम्मद का मकबरा है। इसके अलावा ग्वालियर जो है सिंधियाओं का या सिंधियाओं की राजधानी रहा है, और पुनर्गठन के समय पार्ट बी कि 6 माह के लिए इसे राजधानी बनाया था। मध्य प्रदेश के संदर्भ में 6 माह के लिए इंदौर और 6 माह के लिए ग्वालियर। फिर दोस्तों ग्वालियर में जो है प्रतिवर्ष व्यापारिक मेला या ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाता है। देश का पहला वकील प्रशिक्षण केंद्र एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में स्थित है। फिर ग्वालियर में जो है मध्य प्रदेश भू अभिलेख कार्यालय का मुख्यालय है। यहीं पे राज्य की हाई कोर्ट की खंडपीठ है। मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ग्वालियर में प्रसिद्ध टेकनपुर में वायुसैनिक हवाई अड्डा स्थित है। इसके अलावा दोस्तों ग्वालियर में 2006 में हॉकी एकेडमी या हॉकी अकादमी की स्थापना की गई है। ग्वालियर में जो है हॉकी के लिए महिला प्रशिक्षण अकादमी भी स्थापित की गई है हाल फिलहाल में। इसके अलावा ग्वालियर चंबल नदी के क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों इसके अतिरिक्त अगर हम ग्वालियर में बात करें तो कई अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे सब्जेक्ट में या एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। इसलिए मैंने आपको एक सामान्य जानकारी दी चंबल ग्वालियर संभाग के बारे में, और मैं एक बार रिवाइज करा था। सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों दतिया क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला है, इसलिए क्योंकि दिवाली नया जिला बना। दतिया में पीताम्बरा पीठ स्थित है। इसके अलावा रतनगढ़ माता मंदिर, जिस मेले की मैंने बात की थी, रतनगढ़ माता मंदिर स्थित है, जहाँ पर प्रतिवर्ष नवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन होता है। दतिया में 1907 में जो है वो नगर पालिका की स्थापना की गई थी। दतिया में जो है आपका पीताम्बरा शक्तिपीठ के अलावा गुर्जरा अभिलेख स्थित है, जिसका संबंध अशोक से, और इसी अभिलेख से अशोक के नाम की जानकारी मिलती है कि प्राचीन कालीन जो शासक थे उनका नाम अशोक था। इसके अलावा दतिया जिले के किले के द्वार पे लिखा है न्याय मुकुट का हीरा, और दतिया में जो है राजघाट या माता टीला परियोजना स्थित है जो बेतवा नदी पर स्थित है, और इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त भागीदारी है। दतिया जिले में भांडेर स्थित है जहां गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। फिर हमने बात की थी गुना मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पर हीरा भूमिया का मेला, शहीद मेला और तेजाजी के मेले का आयोजन होता है। विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का कारखाना है, धनिया उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साइकिल उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध उद्योग है, और राघवगढ़ जो रियासत है वहां से संबंधित है दिग्विजय सिंह जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद हमने बात की थी अशोकनगर 2003 में गुना से अलग करके जिला बनाया गया। अशोकनगर जिले में जो है चंदेल मठ स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर सिख संप्रदाय का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, और चंदेरी में जो है बेजू बावरा की समाधि है, प्रसिद्ध किला है। चंदेरी के किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। यहाँ पर हवा महल और जौहर कुंड स्थित है। बेजू बावरा की समाधि है। जोगेश्वरी देवी के मेले का आयोजन यहाँ प्रतिवर्ष किया जाता है।
इसके अलावा मुंगावली राज्य की पहली खुली जेल भी आपकी अशोकनगर जिले में। फिर हमने बात की शिवपुरी। शिवपुरी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा बड़ा जिला है। इस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य से लगी हुई। शिवपुरी का प्राचीन नाम नरवर है, जो राजा नल और दमयंती के प्रेम कथा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा शिवपुरी में जो है कलेरा अभ्यारण्य स्थित है, जहाँ सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। जबकि माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्या राजे की समाधि और जॉर्ज केसल भवन स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर जो है तात्या टोपे की समाधि है। कर्नल मीर ने शिवपुरी के जंगलों से तात्या टोपे को पकड़ा था। इसके अलावा शिवपुरी जो है कत्था उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है और रायलपाटा में देश का पहला सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया था। फिर हमने बात की ग्वालियर की। ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल है। यहाँ पे प्रसिद्ध किला है जिसे भारत में जिब्राल्टर का किला कहते हैं। ग्वालियर के किले का निर्माण 525 ईस्वी में राजा सूरत सेन के द्वारा किया गया था। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा कि गुजरी महल स्थित है, जो राजा मानसिंह तोमर की प्रेमिका थी, उनकी याद में उन्होंने गुजरी महल का निर्माण करवाया। ग्वालियर जो है प्राचीनतम रियासती क्षेत्र रहा है। यहाँ सिंधिया शासकों की राजधानी रहा है और पार्ट बी की 6 माह तक के लिए राजधानी रहा है। ग्वालियर में जो है बिस्किट बनाने कारखाना और रंगीन संगमरमर पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्वालियर जिले में देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर, राज्य भू अभिलेख कार्यालय का मुख्यालय, उसके बाद आपका एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान जिसको हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ग्वालियर में जो है 2006 में हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई। ग्वालियर जो है यहाँ पर 2008 में राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, 2000 और इसी वर्ष राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ग्वालियर जो है पूर्णतः लैंडलॉक्ड है, इसकी सीमा दूसरे राज्य से नहीं लगी हुई है और ग्वालियर जो है राज्य में चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। इसके बाद ग्वालियर की हमने बात की। ग्वालियर जो है यहाँ पे प्रतिवर्ष व्यापारिक मेले का आयोजन किया जाता है। तानसेन का मकबरा है, बोस मोहम्मद का मकबरा है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। महाराजपुरा और टेकनपुर में बीएसएफ की छावनी है। महाराजपुरा में एक वायुसैनिक हवाई अड्डा है। इसके अलावा अन्य कई प्रमुख बातें हैं जो हमने इस वीडियो में आपको बताई। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।